हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, दीप जलाना सनातन धर्म की संस्कृति है। दीपक अगर सही ढंग से जलाया जाए तो दीपक के माध्यम से माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि संध्या के समय में हर परिवार में, हर घर में दीपक जलता है। तो ये सामान्य सी बात है, हर परिवार में दीपक जलना। आज के दीपक की मैं ऐसी बात कर रही हूँ जो आपके घर में पितृदोष होगा, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा होगी, आपके घर में कोई भी समस्या होगी तो उस समस्या को काटेगा। हर तरह की समस्याओं के ऊपर ये दीपक जाएगा। तो ऐसा महत्वपूर्ण आज का ये वीडियो है और आज के ये उपाय है। हालांकि ये वीडियो मैं एक बार पहले भी, जब चैनल बहुत छोटा था और कम लोग मुझे देखते थे, सुनते थे, तो उस टाइम की ये वीडियो है। तो मैंने सोचा कि एक बार फिर नए ढंग से नए लोग भी जुड़े हैं तो इस उपाय को बता देती हूँ। और इस उपाय को करने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत होगी। क्योंकि दोस्तों, बिना मेहनत, बिना परिश्रम, बिना प्रयास का कोई भी कार्य हमारा हो ही नहीं सकता। और आप बिना मेहनत और बिना प्रयास के इस कार्य को कर भी नहीं सकते। और जैसा कि आप लोगों के द्वारा ही बहुत ज़्यादा सराहना और बहुत ज़्यादा प्यार उपायों को, चीज़ों को मिलता है, उससे मेरा भी हौसला काफ़ी बढ़ता जाता है। और आप लोगों को वीडियो ये वाली भी पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो साथ में जुड़ जाइए। तो किसी भी तरह का अगर दोष है और आप बहुत दोष से परेशान हैं, हर तरह का दोष है, जैसे किसी ने आपको पितृदोष बता दिया, कभी कोई बता दिया कि घर में वास्तु दोष है, कोई भी काम आपका बन नहीं रहा है, पैसा बिल्कुल नहीं आता है, जो भी आता है वो खर्चे में चला जाता है और आप बहुत परेशान हैं, एक काम करिए। और ये काम आजमाया हुआ है। पहले मैं इतना कुछ बताने का और बकबक करने का एक ही उद्देश्य होता है कि पहले आप विश्वास करें, क्योंकि विश्वास करके करते हैं तो बहुत उत्तम। वैसे तो बिना मन का भी अगर ये उपाय करते हैं तो रिजल्ट आपके सामने होगा। तो करना यह है कि आप अपनी रसोई में खाना बनाइए। खाना बनाने के बाद रात में ये उपाय करना है। खाना बना करके और अपने घर में, अपने किचन में पूरी तरह से सफाई कर लीजिए। खाना बनाने के बाद अपने किचन की जितनी हो सके यथासंभव साफ सफाई बहुत अच्छे से कर लीजिए। तो ऐसा नहीं कि धोना और पोंछना नहीं है रात को, बस सफाई, मतलब थोड़ी सी सफाई कर लीजिए। जैसे कि खाना बनाने के बाद जो गैस होता है उसको साफ कर लीजिए, सब मतलब थोड़ा सफाई हो जाना चाहिए। मेरी बातों को समझिए। रात में झाड़ू पोछा नहीं करते हैं तो इस नियम को ध्यान आप लोगों को ज़रूर रखना है। जैसा कि आप जानते हैं कि रात में झाड़ू और पोछा नहीं होता है, तो इस नियम का ध्यान आप लोग अवश्य रखिएगा। उसके बाद यथासंभव जितनी हो साफ सफाई अपनी हो जानी चाहिए। उसके बाद आपको करना है कि आप एक चांदी की कटोरी अगर हो तो चांदी की कटोरी ले लीजिए। चांदी की कटोरी हो तो एक चांदी की कटोरी ले लीजिए और एक दीपक ले लीजिए। दीपक में आपको थोड़ा सा घी, थोड़ा सा कपूर, दोनों साथ साथ डालना है। घी डाल दीजिए, ऊपर से कपूर को थोड़ा सा डाल दीजिए। तो ऐसा इतना कपूर कि दिया आपका आराम से जल सके। तो थोड़ा सा घी, हालांकि जब आप कपूर डालेंगे तो आपका दीपक भभक कर जलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। आप एक दीपक ले लीजिए और एक थोड़ा सा उसमें कपूर डालिए और एक चांदी की कटोरी ले लीजिए जिसमें कपूर और लौंग लीजिए। ये दोनों चीज़ ले लीजिए और लेकर के करना ये है आपको कि अपने घर में जब आपका खाना बन गया, और ध्यान रखिए कि खाना बनना ही आवश्यक नहीं है, घर में सभी सदस्य आपके खा लिए होने चाहिए। तो उसके बाद ही ये काम करना है, चाहे 10 बज जाए, 12 बज जाए, कितने भी बज जाए। आपको क्या करना है कि सबसे पहले लौंग और कपूर जला देना है चांदी की कटोरी में। अगर चांदी की नहीं है तो घबराए नहीं, स्टील की है, पीतल की है, तांबे की है, जो कटोरी आपके घर में साफ हो। रोज वाला आप खाना वाला मत ले लीजिएगा। आप लोग रोज के खाने वाला नहीं चाहिए, आपके पूजा वाला चाहिए कि जिसमें आप अपनी पूजा आराम से कर सके। तो रोज वाला मत लीजिएगा, आप खाने वाला लीजिएगा, जिसमें कि आप खाने वाला मत लीजिएगा, आप पूजा वाला लीजिएगा। और दोनों काम आप आराम से कर दीजिएगा। आप जला दीजिएगा। जलाने के बाद अब आपको करना यह है कि इसके बाद हाथ जोड़ करके और चले आना है। अब बात ये उठती है कि रोज़ जलाना है तो क्या नहाना ज़रूरी है, या हाथ पैर, कपड़े बदलना, हाथ पैर धोना, ये सब ज़रूरी है? तो बिल्कुल नहीं ज़रूरी है। आप बस खाना वगैरह जो भी खाते हैं, जो भी लहसुन प्याज नमक मिर्च खाते हैं, बस नॉनवेज आपके किचन में नहीं बनना चाहिए। अगर नॉनवेज बनता है आपके किचन में तो आप ये उपाय असर नहीं करेगा। और अगर मान लीजिए आप नॉनवेज खाते हैं, कहीं बाहर खाते हैं, उस रसोई में नहीं पकाते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। और जिस दिन ये सब चीज़ें, अशुद्ध चीज़ें खाते हैं आप, उस दिन आप इस काम को ना करें। बाकी अगले दिन से आप बाल वगैरह धोकर इस काम को कर सकते हैं।
अब बारी आती है कि इस काम को तो हम कर दे, लेकिन घर में अगर किसी कारण से सूतक पातक है तो इन काम को किया जा सकता है, तो सूतक पातक में भी इन काम को किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पीरियड्स में इन कामों को ना करें आप। अगर आपके पीरियड्स चल रहे हैं तो इस काम को ना करें। 5 दिन के बाद आप दिया को जला सकते हैं। तो दिया किस चीज़ का रहेगा? दिया रहेगा, या आप चाहें तो सरसों के तेल का भी जला सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा असर करेगा ये घी का। और एक चीज़ बता दूं आपको, मैंने कई बार इस बात को बताया भी था कि ये उपाय बहुत तेज़ काम करता है। कई हमारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिनको कि ये उपाय बहुत बढ़िया काम किया है। तो अगर आप इस उपाय को करते हैं और करते करते आपको कम से कम 3 से 4 महीने, देखिए मैं किसी भी प्रकार का झूठ, बहाना, झुठलावा ये सब बातें नहीं करती हूँ। जो बात स्पष्ट है वही बात मैं कहूँगी कि ये चीज़ आपको कब असर करेगी, तो कम से कम 3 महीने के बाद ये चीज़ आपको असर करेगी। तो घबराइए नहीं, लेकिन 3 महीने के बाद ऐसा नहीं होगा कि ये असर नहीं कर रही है या इसका कोई लाभ नहीं होगा। मैंने कहा शुरू में ही कि आपके घर में कोई भी दोष हो सकता है, पित्त दोष हो सकता है, वास्तु दोष हो सकता है, नाना प्रकार के दोष हो सकता है, लेकिन आप इस तरह की समस्या से बचने के लिए आप इस काम को, इसको करने के बाद आपके घर में 10 रुपए ही सही जोड़ना शुरू हो जाएगा। इसको करने के बाद आपके घर में लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे। पति पत्नी के बीच अगर शांति न हो, देखिए कहा गया है रामायण में ना कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति है यानी लोगों में प्यार है, वहाँ पे तो बहुत सारी संपत्तियों का खान लगा हुआ है, लेकिन जहाँ पे कुमति है यानी कि लोग लड़ाई करते हैं, आपस में झगड़े होते हैं, बिल्कुल नहीं बनता है, वहाँ विपत्ति निधाना यानी कि नाना प्रकार की विपत्तियाँ भी आती हैं। तो इस तरीके से घर में लड़ाई झगड़े का बंद होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये अकेला ऐसा दीप है जिसको जलाने के बाद आपके घर से लड़ाई झगड़े, कलह कलेश भी बंद होते हैं, माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। तो इसको करने में केवल और केवल इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जो नियम मैं बता रही हूँ उस नियम को आप कम समझने की भूल मत करिएगा। तो पीरियड्स में आपको नहीं जलाना है। और दूसरा ध्यान रखने वाला पॉइंट आपको ये है कि जब आप इस दीपक को जलाएं तो आपके बाल बंधे हुए होना चाहिए और सर पे कोई दुपट्टा या कोई चुन्नी आपके होना चाहिए। तो इस तरीके से करके आपको ध्यान ज़रूर रखना है कि सर पे कोई ना कोई कपड़ा आपके पड़ना ज़रूरी है। अब बारी आती है कि किस दिन से इस दीपक को जलाना शुरू करें। तो सोमवार या शुक्रवार से अपने किचन में, जो लोग अगर पुराने टाइम से मुझे सुनते आए हैं, देखते आए हैं और करते आए हैं, उनकी बात तो अलग है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं, नहीं सुनते हैं, वो लोग अपने सिर पे दुपट्टा रखें और सोमवार या शुक्रवार से इस उपाय को शुरू करें। ये उपाय निश्चित 100% असर करता है। तो इस बात का ध्यान आपको ज़रूर रखना है। एक ज़रूरी सूचना आपके लिए है, इसको ज़रूर से ध्यान से सुनिए। मुझे एक वीडियो एडिटर की आवश्यकता है, तो आप लोगों में से जो भी वीडियो एडिटिंग करता हो वो मेरे ऑफिस नंबर पर संपर्क कर सकता है। ऑफिस नंबर नीचे आपको मिल जाएगा, तो उस पर आप संपर्क करिए। चलिए, उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद।